कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। गन्नौर सीट से कुलदीप शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट मिला है। उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह, चुनावी मैदान में टोहाना से परमवीर सिंह को टिकट दिया गया है। तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी पर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने। महम से बलराम डांगी को टिकट मिला है। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, आपको बता दें कि उम्मीदवार हैं। बादशाहपुर से वर्धन यादव को टिकट मिला है। इसके साथ ही गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो मोहित ग्रोवर पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। तो ये वो 9 सीटें हैं जिस पर उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। तो दूसरी सूची भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी जारी कर दी है। बची हुई सीटों पर जल्द ही कांग्रेस आला कमान के द्वारा मंथन कर उम्मीदवारों को फाइनल कर लिस्ट जारी किया जाएगा। फिलहाल 9 सीटों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो लगातार दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है और इस बीच अब 9 और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। गन्नौर से कुलदीप को टिकट दिया गया है और जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं उनके नाम हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। गन्नौर सीट से कुलदीप शर्मा पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दिया गया है और उचाना कला की अगर बात की जाए ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। टोहाना से परमवीर सिंह पर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने और चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया है। तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनके उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। महम से बलराम डांगी को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने और ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को आपको बता दें टिकट दिया गया है। वहीं बादशाहपुर सीट की बात की जाए तो वर्धन यादव पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में वर्धन यादव को उतारा है। गुरुग्राम सीट जो कि महत्वपूर्ण है, मोहित ग्रोवर को यहां से टिकट दिया गया है। तो ये वो 9 सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिनको हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और साथ ही ये वो चेहरे हैं जो इस वक्त कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के ये उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों वाली दूसरी सूची भी अपनी जारी कर दी है और इसके साथ ही तमाम जो अब उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में है ताल ठोकते हुए, चूंकि कांग्रेस पार्टी इस बार लगातार ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी इस बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाने वाली है। फिलहाल अभी अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी के और अन्य सीटों पर उम्मीदवार उतारने की, तो उसको लेकर मंथन का दौर चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने दूसरी सूची 9 उम्मीदवारों की जो है जारी कर दी है, जिसमें तमाम बड़े नामों को शामिल किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने तमाम जो है रणनीतियां सेट करते हुए इन तमाम बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। और इस वक्त हमारे साथ दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ हरियाणा, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। ऐसे में गन्नौर सीट हो या गुरुग्राम सीट हो, इन तमाम जो सीटों पर चेहरे उतारे गए हैं, ये कितना महत्वपूर्ण रहेंगे और किस तरह से जो है इनका राजनीतिक इतिहास रहा है, जरा एक एक करके जानकारी दे दें। जी बिल्कुल, कल देर रात कांग्रेस की ये सूची आई थी जिसमें 9 उम्मीदवारों का और ऐलान किया गया। अब तक अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुल जिस तरीके से 41 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें अगर हम बात करें जिस तरीके से जो 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, इसमें गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर का नाम रखा गया है, बादशाहपुर से वर्धन यादव का नाम है, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी का नाम है, इसी तरीके से महम से बलराम डांगी है, तोशाम से बात की जाए तो अनिरुद्ध चौधरी की बात है। अलग अलग सीटों की बात करें, सबसे पहले हम तोशाम की बात करते हैं तो अनिरुद्ध चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। अनिरुद्ध चौधरी जो कि क्योंकि तोशाम से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी उम्मीदवार है बीजेपी की, जो कि पूर्व में सांसद भी है। श्रुति चौधरी, उन्हें वहां पर उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा के द्वारा। तो वहीं कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को उनके सामने उतारा गया, जबकि दोनों ही
पारिवारिक हैं, और अगर ये कहें तो ये आपस में भाई बहन भी हैं। तो ऐसे में परिवार के ही दो रिश्तों को यहाँ पर, जहाँ कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को उतारा है, तो बीजेपी ने इससे पहले अगर बात की जाए तो श्रुति चौधरी को यहाँ पर अगर बात करें तो उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर उतारा था। इसी तरीके से गुरुग्राम की बात करें तो मोहित ग्रोवर को उतारा गया है। मोहित ग्रोवर पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 48,600 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना करके उतारा है। यहाँ से पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया की टिकट कटी है, तो उनकी जगह मोहित ग्रोवर को उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से जो उतारा गया है। थानेसर से बात की जाए तो अशोक अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। अशोक अरोड़ा जो कि इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहा करते थे, इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, विभिन्न पदों पर भी रहे थे अशोक अरोड़ा, लेकिन काफी समय पहले वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, जिन्हें अब कांग्रेस पार्टी ने थानेसर से अपना उम्मीदवार उतारा है। इसमें कुछ और नाम भी हैं। हम गन्नौर से बात करें, कुलदीप शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, यहाँ से लगातार विधायक भी रहे हैं कुलदीप शर्मा, और कांग्रेस के सीनियर नेताओं में इनका नाम है। लगभग ये तय भी था कि कुलदीप शर्मा जो हैं वो गन्नौर से उम्मीदवार होंगे, तो उनको उम्मीदवार के तौर पर कुलदीप शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने गन्नौर से उम्मीदवार बनाया है। सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। उन्हीं के साथ साथ उचाना कला से अगर बात की जाए तो ब्रिजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ब्रिजेंद्र सिंह जो कि पूर्व में हिसार से सांसद रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, और इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, मौजूदा सांसद हुआ करते थे, छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आए थे। हालांकि इन्हें लोकसभा की टिकट नहीं मिली थी। अब उचाना से उन्हें विधानसभा की टिकट दी गई है ब्रिजेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जी बिल्कुल, और ऐसे में ये तमाम जो महत्वपूर्ण नाम हैं और इसके साथ ही जिन्हें इस वक्त चुनावी मैदान में उतारा गया है, दीपक अभी और कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है और उसको लेकर क्या कुछ मंथन चल पा रहा है? क्योंकि 2 सूची तो जारी हो चुकी है, तीसरी सूची जो और बची हुई सीटें हैं उनको कब तक जारी किया जाएगा? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? देखिए, अगर अभी तक बात करें तो 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पहली सूची में कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। उसके बाद एक लेटर जारी किया गया था जिसमें केवल एक उम्मीदवार का नाम था। फिर उसके बाद एक और सूची कांग्रेस के द्वारा जारी की गई थी जिसमें 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो अब तक अगर बात करें तो 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 90 विधानसभा चुनावों में इंडिया अलायंस के तहत ये चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि क्योंकि गठबंधन में ये चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं, जिसको लेकर के रूपरेखा तैयार है, बस ऐलान का इंतजार है। तो गठबंधन की स्थिति स्पष्ट होने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान करेगी, जो कि संभवतः कल तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। लेकिन ऐसे में सीटों को लेकर के अगर बात करें, क्योंकि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव यहाँ पर लड़ती तो कांग्रेस को अभी भी अगर बात करें तो यहाँ पर करीबन 49 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, तो कुछ देर में स्थिति स्पष्ट होगी। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर बात की जाए गुड़गांव सीट की, जो कि पंजाबी नेता हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मोहित ग्रोवर, जिनको इस वक्त चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, दीपक, ये किस तरह से, चूंकि एक बड़ा भरोसा कांग्रेस पार्टी ने मोहित ग्रोवर पर जताया है, अभी के राजनीतिक हालात है उसको देखकर क्या लगता है मोहित ग्रोवर कितना कांग्रेस पार्टी के लिए कारगर साबित हो पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास गुरुग्राम सीट पर 2 ही नाम चर्चा में ज्यादा रहे। एक सुखबीर कटारिया जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी भी रहे, लेकिन लगातार वो 2 बार चुनाव हारे, और जो कांग्रेस का क्राइटेरिया था 2 बार हारे हुए को चुनाव उम्मीदवार को टिकट नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में उसके कारण अब मोहित ग्रोवर जिसने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, और ये मोहित ग्रोवर का दूसरा चुनाव है। पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा है मोहित ग्रोवर ने, पिछले साल की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर थे, 48,600 वोट मोहित ग्रोवर को मिले थे, और कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पे था। तो ऐसे में कांग्रेस के पास जो अपना उम्मीदवार थे सुखबीर कटारिया, उससे जरूर मजबूत उनके अपने जो सर्वे में ये सामने आ रहे थे मोहित ग्रोवर, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के द्वारा मोहित ग्रोवर को ये टिकट दी गई है। हालांकि आगामी किस तरीके से नतीजे रहते हैं ये तो मतदाता तय करेंगे, और ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकेश पहलवान है, निर्दलीय में नवीन गोयल है, और ऐसे में मोहित ग्रोवर के आने से ये मुकाबला जरूर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय सामने हो रहा है। जी
बिल्कुल। और दीपक देखिए, जितने उम्मीदवार इस वक्त उतारे जा रहे चुनावी मैदान में, एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिल रहा है। अगर तोशाम सीट की बात की जाए, वहां से बीजेपी की तरफ से श्रुति चौधरी और अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए, अनिरुद्ध चौधरी। अब उनके भाई जो हैं चुनावी मैदान में आ गए हैं। कितनी दिलचस्प लड़ाई नजर यहां पर आ रही है। अगर चुनावी लड़ाई की बात की जाए तो इस वक्त कितना कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। देखिए, तोशाम की बात करें तो राजनीतिक बंसीलाल के परिवार की विरासत की ये लड़ाई इसको कहा जा रहा है। तोशाम के अंदर की विरासत किसके पास है राजनीतिक, ये कहकर के ये चुनाव वहां पर पब्लिक के बीच में संदेश दिया जा रहा है। अनिरुद्ध चौधरी की बात करें या श्रुति चौधरी की बात करें, दोनों की ही दादा जो हैं वो बंसीलाल जो हैं अगर बात करें तो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। और किरण चौधरी के भाजपा में आने के बाद ये कहीं ना कहीं एक संदेश था कि बंसीलाल का परिवार आया। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो अनिरुद्ध चौधरी के द्वारा कहा गया कि विरासत उनके पास है। तो ये एक लड़ाई विरासत राजनीतिक किसके पास है, ये चुनाव जरूर इंटरेस्टिंग रहेगा कि पब्लिक किसकी तरफ जाती है, किसकी तरफ वोट रहता है अगर ये विरासत की बात कही जाती है तो। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही परिवार एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं। लंबे समय से अगर बात करें तो राजनीतिक विरोधी हैं और दोनों ही परिवारों की तरफ से, एक तरफ से जहां भाजपा ने श्रुति चौधरी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा तो कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी का नाम इस सूची में सामने रखा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये 9 उम्मीदवारों की सूची जो है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। और किस तरह से ये दिलचस्प लड़ाई जो है इस वक्त चुनावी लड़ाई नजर आ रही है, ये भी देखने लायक है।